साथियों नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर के आज थोड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेके आए हैं। क्या है पूरी अपडेट, आपको इस बारे में आज हम बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वर्ग 1 की भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है और सूत्रों से क्या जो खबर मिली है, क्या आपका पूरा कोर्ट केस का मामला है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होने में क्यों देरी हो रही है और ट्राइबल विभाग की नियुक्ति कब तक होगी, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो अभी तक हमको खबर मिली है, जिस भी व्यक्ति ने खबर दी है, उनका कहना है कि जो आपकी वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया है, वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया जो DPI के द्वारा की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जिनके हो चुके हैं, उसके लेट होने के पीछे की वजह है 2018 की भर्ती का EWS केस का मामला। EWS केस का जो मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है। कुछ दिन पहले से कोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर डिसीजन दिया था और अभी जो हमको खबर मिली है, यह मामला जो है डबल बेंच में अभी चल रहा है। डबल बेंच में जो ये मामला चल रहा है, इसमें बात यह है कि कुछ EWS के पद खाली बचे थे 2018 की भर्ती में, जो कि नहीं भरे गए थे। उसके पीछे का कारण एक ये भी था कि उस समय जब हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 90 अंक थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट 90 नंबर वाले नहीं थे और बाद में ये 90 वाले अंक को क्वालिफाइंग घटा करके 75 कर दिया गया। तो DPI का पक्ष है कि जब जो है 90 वाला मामला था, उस समय जो है एक पद खाली थे, अब हम 75 में बैक में जाकर के भर्ती नहीं कर सकते, ऐसा कि हमको खबर मिली है। अब ये जो केस है इस तरीके का आपका चल रहा है हाई कोर्ट में। इसका डिसीजन आने की अभी जो है क्या प्रोसेस है, कब तक डिसीजन आएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट का केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है, सुनवाई के बाद इसका डिसीजन आएगा। लेकिन ऐसा जो हमको बताया गया है कि इसकी जो सुनवाई है वह 19 तारीख को अंतिम सुनवाई है, जो आने वाली अपनी 29 तारीख है। इस तारीख को इसकी फाइनल हियरिंग है डबल बेंच में हाई कोर्ट में। तो उस समय के बाद इसका जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर ही आगे की भर्ती होगी, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता है कि एक भर्ती पहले ही जो है कोर्ट के अधीन है, दूसरी भर्ती फिर कोर्ट के अधीन हो। वह यही चाहता है कि इसका डिसीजन आ जाए और डिसीजन आने के बाद फिर जो है सही तरीके से भर्ती की जाए। इस वजह से तो जो आपका मामला है स्पेशली वर्ग 1 वालों का, यह शायद इसी वजह से रुका हुआ है। लेकिन यदि ये केस लेट होगा तो हो सकता है विभाग फिर जैसे हर बार की तरह जो है कोर्ट को भर्ती के अधीन करके नियुक्ति पत्र जारी करता है, शायद वही तरीका अपनाए। लेकिन यदि 19 तारीख को इसकी फाइनल जो हियरिंग है, इसका डिसीजन आ जाता है, तो फिर आपकी नियुक्ति पत्र जो है सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में हर हाल में आपकी जारी हो जाएंगी लगभग, यदि इसका डिसीजन आता है तो। क्योंकि अभी तक जो हमको खबर मिल पाई वो यही है कि इसी केस की वजह से मामला जो है पेंडिंग में है। यदि और कोई अन्य वजह है तो हो सकता है आपकी नियुक्ति पत्र आगे पीछे कभी भी जारी हो जाए, और यही मामला है तो अब इसके डिसीजन होने के बाद यदि अधिकारी चाहें तो इसके पहले भी हो सकता है। लेकिन यदि इसके बाद आने का है तो जब एक केस फाइनल हो जाएगा, इसी के बाद ही आपका नियुक्ति पत्र जारी हो पाएंगे। ये तो थी आपकी वर्ग 1 वालों के लिए अपडेट। दूसरी बात हम जो करते हैं वह आपके लिए स्पेशली यह है कि ट्राइबल विभाग की नियुक्ति कब तक होगी। ट्राइबल विभाग की नियुक्ति को लेकर के भी यही प्रोसेस है, जो DPI करेगा वही ट्राइबल विभाग करेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है जितनी भर्तियां हुई हैं, ट्राइबल विभाग ने अपने अलग से कोई नियम नहीं बनाए हैं, DPI के नियम को ही फॉलो किया है और उसी के साथ आगे बढ़ा है। तो जो DPI फॉलो करेगा वही ट्राइबल विभाग फॉलो करेगा। तो जैसे DPI की नियुक्ति पत्र जारी होंगे तत्पश्चात मुझको ऐसा लगता है कि ट्राइबल विभाग की नियुक्ति पत्र जारी होंगे। लेकिन इस बार ये उम्मीद पूरी है कि आप लोगों का जो अभी 19 तारीख को सुनवाई है, यदि आप लोगों में से EWS के कैंडिडेट्स जो है वीडियो को देख रहे हो, तो आपको यदि मालूम हो, आपकी किसी वकील से बात हुई हो, क्योंकि मुझको जिस सर ने अपडेट दी है वह EWS नहीं है, बस उनको किसी ने अपडेट दी है। तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत, यदि आपको लगता है कि ये सही है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या 19 तारीख को इसकी वास्तव में फाइनल सुनवाई है, या जो हम तक सूत्रों से अपडेट आई है यह जो है मिस अपडेट है। दूसरी चीज़ आपको बता दें वर्ग 2 के नोटिफिकेशन को लेकर के, तो वर्ग 2 के नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर के भी ऐसे ही कुछ दुविधा है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन लेट होने के पीछे की प्रमुख वजह जो है वह है आपके इस तरीके की प्रोसेस चल रहा। अभी विभाग में रेगुलर 2 से 3 प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। सबसे पहली प्रोसेस तो चल रही है उच्च पद प्रभार की। उच्च पद प्रभार के बाद दूसरी प्रोसेस चल रही है अतिशेष की।
तीसरी प्रोसेस चल रही है यही वर्ग 1 की काउंसलिंग की, और चौथी चीज़ आने वाली है ट्रांसफ़र पॉलिसी। और इस बार जो है वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन आना है वह केवल नोटिफिकेशन नहीं आना है, उसमें पदों का विवरण साथ में आना है कि कौन से विषय को कितने पद हैं। तीसरी चीज़ जो है विज्ञान और गणित को लेकर के है कि विज्ञान के जो कम पद आते हैं क्योंकि उसको अनिवार्य विषय के बाद बाहर रखा जाता है। तो एक ये भी चल रहा है कि गणित और विज्ञान का हो सकता है कॉमन पेपर हो, अभी इसको मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि ऐसी एक अपडेट आई है कि गणित और विज्ञान का सीटेट के जैसे कॉमन पेपर हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, जो कि हमको खबर मिली है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो को देखे बिना, वीडियो के बात की सेंस को समझे बिना सीधे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं कोई भी वीडियो लाने से अब कतराता हूँ। तो एक यही वजह है अतिशेष की प्रक्रिया, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया और प्रमोशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है या नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है। लेकिन उम्मीद है आने वाले 6 से 8 सप्ताह के अंदर हो सकता है ये सारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन। इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है अगले महीने तक आ जाए, क्योंकि अगले महीने भी सुनने में आ रहा है ट्रांसफ़र पॉलिसी भी रेगुलर आ रही है, और ट्रांसफ़र पॉलिसी के अलावा उच्च पद प्रभार और अतिशेष की कार्रवाई चल रही है, आप रेगुलर पोर्टल पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ वर्ग 1 की, तो 19 तारीख को आप लोग देखें, यदि 19 तारीख को इसकी सुनवाई है और 19 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन आता है, और फाइनल डिसीजन चाहे कुछ भी आए, चाहे ईडब्ल्यूएस के पक्ष में आए या ईडब्ल्यूएस के खिलाफ आए, दोनों ही जो है डिसीजन में एक बार विभाग जो है पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा, और फिर वह जिस पक्ष में आएगा, जो माननीय हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके आधार पर फिर आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। तो ये थी पूरी अपडेट्स। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। समय समय पर आपको अपडेट लाते रहेंगे। आपने जब कल जो है रेगुलर कमेंट्स किए तो फिर मैंने संबंधित एक जो सर हैं जो कि हाई कोर्ट और विभाग के जुड़े मामलों को लेकर के वह अपडेट लाते रहते हैं, तो उनसे मैंने जानकारी ली। उन्होंने मुझको जो अपडेट दी वह मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है 100% भी सच्चाई हो और हो सकता है 0% भी सच्चाई हो। अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जो कि मुझको सामने वाले ने बताया वही मैंने आप तक डिलीवर किया। तो यदि आपको इस बात पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है विश्वास तो फिर आप जो भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।